मथुरा के बांके बिहारी मंदिर प्रांगण की चहल पहल और साज सज्जा हर दिन को बेहद खास बना देती है। सुबह 5 बजे की आरती के बाद भक्तों के राधे राधे के साथ यहाँ दिन की शुरुआत होती है। दोपहर के वक्त जारी रहता है धर्म और अधर्म का गीत ज्ञान, जिसकी गूंज आसपास फैली रहती है। राधे राधे, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण हमेशा पांडवों के पक्ष में रहे, क्योंकि पांडवों ने धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ा। युधिष्ठिर से बड़ा धर्मराज तो कोई हो ही नहीं सकता। धर्मराज? कैसा धर्मराज? जुए की लत लग चुके जुआरी को आप धर्मराज कहते हैं? ए बच्चे, शांत हो जाओ। क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अश्वत्थामा की मौत की झूठी खबर फैलाकर द्रोणाचार्य को धोखा देने वाले, खुद को जुए में हारने के बाद भी अपनी पत्नी को किसी सामान की तरह दांव पर लगाने वाले युधिष्ठिर को आप धर्मराज कहते हैं। ठीक कहा तुमने वैभव। और आप भीष्म को महाज्ञानी कह रहे हैं? क्या फायदा ऐसे ज्ञान का जो हमेशा मौन रहे? परफेक्ट साक्षी। माफ करिए आचार्य, महाभारत के सारे पात्र बेकार हैं। वो सभी महान नहीं, बल्कि आप मूर्ख हैं। ये थे वैभव, निवान और साक्षी, डिजिटल युग के तीनों पक्के दोस्त, जिन्हें धर्म, रामायण और महाभारत जैसी गाथाओं पर भरोसा नहीं था, बल्कि वो तो ईश्वर की शक्ति को ही सिरे से नकारते थे। इन तीनों की बातें सुनकर कथावाचक नाराज हो गए। उन्होंने चीखते हुए तीनों को पंडाल से बाहर निकल जाने की धमकी दी। नाराज वैभव अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने लगा। वाह, महाभारत से सीखो। किससे सीखें? सब कुछ जानते हुए भी आंखों में पट्टी बांध अधर्म का साथ देने वाली गांधारी से सीखें। या द्रौपदी के चीरहरण का प्रस्ताव रखने वाले उस महान कर्ण से कुछ सीखें। या फिर एक वचन के नाम पर तबाही मचाने वाले भीष्म से सीखें। कोई पूछो इन महाशय से कि आखिर महाभारत से हम क्या सीखें? सब झूठ है यार। महाभारत धर्म की गाथा नहीं, सिर्फ एक राइटर की बहुत बड़ी कहानी है। बिल्कुल सही। महाभारत के पात्रों से धर्म नहीं, बल्कि वेद व्यास से स्क्रिप्ट राइटिंग सीखनी चाहिए। उस प्रांगण के ठीक बाहर बैठा एक मस्त मौला सन्यासी तीनों की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जैसे ही वैभव के कदम बाहर निकले, उसने अपनी छड़ी से तीनों का रास्ता रोक दिया। वैभव कुछ पूछता, उससे पहले ही वो सन्यासी बोल पड़ा। महाभारत मजाक नहीं है बच्चे। 18 दिनों तक चलने वाली ये एक ऐसे धर्म युद्ध की गाथा है जो आज हर मन में चलती है। ए, कौन हो तुम? क्या तुम और क्या मैं बांसुरी वाले मोहन की नजर से देखे बिना महाभारत समझ नहीं आएगी। तुम्हारे वो कृष्ण, उनके बारे में भी मुझे खूब पता है। मुंह मत खुलवाओ मेरा। माया जाल दिख रहा है, माया जाल। कृष्ण को लेकर तर्क करना है, क्यों नहीं? करो, मजा आएगा। जरूर करेंगे। जो गलत है सो गलत, जो सही है सो सही। तुम्हारे वो मोहन ना एक डिप्लोमेट थे और कुछ नहीं। सही कहा। डिप्लोमेसी बड़े बड़े युद्ध टाल देती है। मेरे कृष्ण की डिप्लोमेसी को समझने की औकात तुम्हारी नहीं है। ए जोगी, बकवास नहीं। तुम भी धर्म का पाठ पढ़ाने आए हो क्या? धारयति इति धर्मः, मतलब जो धारण करने योग्य वही धर्म है। हिम्मत है तो आज शाम ठीक 5 बजे यमुना किनारे बरगद के पेड़ के नीचे आ जाना। देखे तुम क्या क्या दोष गिनवाते हो और मैं तुम्हें क्या क्या सिखाता हूँ। इतना कह वो सन्यासी पलटकर जाने लगा। उसके चेहरे में कुछ तो ऐसा था कि वैभव और उसके दोस्त उससे आगे बात करना चाहते थे। सुनो, अपना नाम तो बताते जाओ। मेरा नाम गूंज, मोहन के बांसुरी की गूंज। नमस्कार। महाभारत के अनोखे पात्रों की रोमांचक दुनिया में हम आप सबका स्वागत करते हैं।
क्या है महाभारत के पात्रों की अनोखी कहानी? क्या नवीन, साक्षी और वैभव धर्म और अधर्म की गाथा महाभारत गूंज के नजरिए से समझ पाएंगे? क्या तीनों धर्म पर भरोसा कर पाएंगे, या इस सफर का निकलेगा कोई और परिणाम? जानने के लिए सुनते रहिए हमारा ये खास शो, क्योंकि ये महाभारत के पात्रों और महाभारत की कहानी को लेकर आपका नजरिया बदल देगा। तो चलिए और डूब जाइए महाभारत की अनोखी दुनिया में।